क्योंकि अब आपको ये भी पता चल गया आप ऑनलाइन कैसे एक्शन ले सकते हो। करप्शन के लिए गूगल पे वाला स्टैंप लेकर के नहीं घूमते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इससे मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूँ जिससे आप देश की सबसे बड़ी बीमारी यानी कि करप्शन को दूर कर सकते हो। अब जो करप्शन होता है वो होता क्यों है? क्योंकि लोग ही उसे बढ़ावा देते हैं। करप्शन शुरू तो होता है मांगने से, बट वो खत्म कहाँ पर होता है? जब आप किसी को करप्ट कर देते हो, मतलब कि आप उसे ब्राइब कर देते हो। आपकी भी मजबूरी होती होगी, क्योंकि आपको जब भी कोई काम करवाना होगा तो आपको वो काम अपना जल्दी से जल्दी भी करवाना है। मतलब कि जो भी टाइम गवर्नमेंट ने दिया है, कितने दिनों में वो काम हो जाता है, उतने टाइम पे तो जरूर चाहिए। दूसरी बात, आपका काम लटकना नहीं चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। तो इस कारण से ये एक तरह से मजबूरी बन जाती है कि आपको करप्शन में इन्वॉल्व होना पड़ता है। बट करप्शन देना भी एक तरह से क्राइम होता है। और अगर आप लीगल फ्यूज को देख रहे हो तो इस तरह के किसी भी क्राइम को करने के लिए मैं आपको बिल्कुल ही नहीं बोलूंगा। रादर मैं आपको ये बताऊंगा कि इससे कैसे निपटा जाए और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा ताकि आपको इसके सॉल्यूशन पता चल सके। तो सबसे पहले बात आती है करप्शन जनरली कहाँ देखा जाता है। जनरली करप्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट ऑफिसेज या फिर जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें जनरली ये देखा जाता है। अब उनमें ही क्यों देखा जाता है? क्योंकि अक्सर वो पब्लिक सेक्टर्स होती हैं, मतलब कि सबके लिए कॉमन। वहाँ पे गरीब क्या अमीर क्या सब लोग जाते हैं। वो अगर प्राइवेट सेक्टर में आती तो वहाँ पे घूस वगैरह नहीं चलती, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से कंपटीशन होता। और अगर कोई कंपनी घूस लेती तो दूसरी कंपनीज वो काम ना करके, वो गलत प्रैक्टिस ना फॉलो करके उससे आगे निकल जाती। बट जहाँ पर ऑप्शन ही एक हो, यानी कि अर्निंग गवर्नमेंट सर्विसेज, वहाँ पर आप क्या करोगे? वहाँ पर आपके पास दूसरा ऑप्शन बचेगा ही नहीं। तो वहाँ पे करप्शन इसलिए बढ़ता है क्योंकि उनको पता है कि आप एक्शन तो लेने वाले हो नहीं, और वो जो भी मांगेंगे आप उन्हें दे दोगे। अब कुछ मिथ्स हैं करप्शन के बारे में, चलो उनको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले ये टाइम सेविंग होता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये टाइम सेविंग आपके लिए तब तक होगा जब तक आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली होगा। जिस दिन आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहा, जो काम आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहा, वो आपके लिए टाइम सेविंग तो होगा ही नहीं। दूसरी बात, अगर करप्शन देकर कोई भी काम कराना टाइम सेविंग आपके लिए है, तो उन सभी लोगों का आप टाइम मार रहे हो जो लोग इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कि जो लीगल तरीके से अपना काम करवा रहे हैं। दूसरी बात कि ये इलीगल वर्क्स को भी पास करवा देता है, बिल्कुल करवा देता होगा। मगर किसी भी इलीगल वर्क की लाइफ कितनी होती है आपको भी पता है, एक ना एक दिन उसे एक्सपोज होना ही है। और जब वो एक्सपोज हो जाता है तो उसके पीछे की गई सारी लीगल मेहनत भी बर्बाद हो जाती है। थर्ड है कि अगर आप अपना काम करवा रहे हो, आपका काम लीगल भी है, बट फिर भी आपको इस प्रैक्टिस में शामिल होना पड़ रहा है टू गेट द थिंग्स डन। इससे काम हो जाता है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। दे आर पेड फॉर इट, तो उनको वो काम करने के पैसे मिल रहे हैं। करप्शन इज नॉट मेकिंग देम टू डू दैट वर्क। करप्शन की ये तीनों में क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन के पीछे। तो इसमें हम लोग इंटेंसिटी के साथ जाते हैं इसके सॉल्यूशंस पे। अगर सॉल्यूशंस की इंटेंसिटी के साथ में जाएं तो सबसे कम इंटेंसिटी में आता है आपका कंप्लेंट करना। अब आप कंप्लेंट किसको करोगे? जूनियर ऑफिसर्स जो कि इनिशियली आपके काम को आगे बढ़ाते हैं, उनकी करोगे आप सीनियर्स के पास में। बहुत बार ऐसा होता है कि केवल और केवल जूनियर ऑफिसर्स ही करप्ट होते हैं, ऊपर लेवल तक बात ही नहीं जाती करप्शन की। तो आप अगर उनकी कंप्लेंट करोगे और आपके जैसे बहुत सारे लोग कंप्लेंट करेंगे तो फिर क्या होगा? उन पर एक प्रेशर पड़ेगा, उनके डिपार्टमेंट पर एक प्रेशर पड़ेगा, जिसके बाद में वो काम अपना सुधार लेंगे और इस तरह की प्रैक्टिसेस को एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो जरूर बंद कर देंगे। मगर ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। दूसरे सॉल्यूशन पे अब हम लोग आते हैं। दूसरा सॉल्यूशन है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये आपका राइट है, क्योंकि आप जब भी कोई काम करने देते हो किसी भी सरकारी दफ्तर पे, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो वहां पर आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हो, जो भी आपको काम करवाना है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशंस देते हो। मगर उसके बाद भी आपका काम टाइम पर नहीं होता है और आपसे इनडायरेक्टली करप्शन की मांग की जाती। खुले मुंह से तो आजकल कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि लोग इतने चालाक हो गए हैं और उनको पता भी है कि कहीं पर भी उनका वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। RTI का सहारा लेना। RTI से उनके डिपार्टमेंट के पास सीधे सीधे नोटिस जाएगा कि इस बंदे का ये काम था, ये अभी तक हुआ क्यों नहीं, क्योंकि उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो। और अगर आपका काम लीगल है तो आपके काम को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ऊपर से उन्हें आपका काम करना ही पड़ेगा। थर्ड है, जो कि सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी का आता है, वो है ACB। ACB जो है वो स्पेशली बनाया गया इसी बीमारी का निपटारा करने के लिए। ACB एंटी करप्शन ब्यूरो। आपको कुछ नहीं करना, आपको कहीं जाना भी नहीं है, घर पे बैठो, अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप खोलो, सीधे टाइप करना शुरू करो ACB या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो। सबसे पहला या दूसरा लिंक आपको आपके स्टेट के ACB के वेबसाइट पर ले जाएगा।
वेबसाइट पहले वेरीफाई कर लेना, उसके बाद ही विजिट करना। उसमें विजिट करने के बाद में आपसे आपके क्रेडेंशियल मांगे जाएंगे, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। उसमें आप अपना इंफॉर्मेशन फिल करो, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी होता है कि आप अपने इंफॉर्मेशन को फिल कर दो, मगर डायरेक्टली इस स्टेप पे आप मत जाना। उसकी एडवाइस मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ पॉइंट्स अभी समझाने हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपके पास में एक प्रूफ होना चाहिए, और वो एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आपके पास ऐसा प्रूफ होना चाहिए जिसमें पता चल सके कि वो आपसे करप्शन मांग रहा है, क्योंकि करप्शन के फेक चार्जेस लगाने पे भी आईपीसी के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए आप फेक चार्जेस भी नहीं लगा सकते। दूसरी बात, एनोनिमसली रिपोर्ट नहीं कर सकते हो, आपको अपना नाम पता देना होगा। भले ही वो लोग आपका नाम पता डिस्क्लोज ना करें, मगर आप एसीबी के पास में एनोनिमसली रिपोर्ट नहीं कर सकते हो। तीसरी बात कि आप पहले से पूरी तैयारी करके रखें, क्योंकि आपसे करप्शन मांगा जा रहा है तो एसीबी जरूरी नहीं है कि अपनी तरफ से आपको पैसे मुहैया कराए, क्योंकि एक ट्रैप करने का तरीका होता है। जैसा कि आपने फिल्मों में, वेब सीरीज में देखा होगा कि पैसों के ऊपर केमिकल वगैरह लगा देना, वो सब एसीबी जरूरी नहीं है कि आपको वो नोट प्रोवाइड कराए। एसीबी सब चीज का रिकॉर्ड जरूर रखेगा, आपको आपके पैसे जरूर वापस मिल जाएंगे, मगर वहां पे ट्रैप करने में ऐसा नहीं है कि एसीबी आपको पैसे दे रहा है, क्योंकि वो बस एक मीडियम है टू कलेक्ट एविडेंसेस। तो उस करप्ट ऑफिसर को, मान लो आप गरीब हो तो भी आप फंसा सकते हो। आपके पास जरूरी नहीं है कि पैसे ही हो, आपके इंफॉर्मेशन के तहत उन पर कार्रवाई जरूर हो जाएगी। डायरेक्टली वो लोग एक्शन में नहीं आते हैं, वो लोग पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं मैटर को। मैटर इन्वेस्टिगेट करने के बाद में आपकी जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, उसके बाद में वो लोग ट्रैप बिछाती है, यानी कि जाल बिछाती है। अब उस ट्रैप में उस ऑफिसर को या उस मिडिल मैन को फंसाया जाता है, आपको पैसे देकर भेजा जाता है, क्योंकि वो लोग जनरली क्या करेंगे, आपसे बैंक अकाउंट से या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं लेंगे। करप्शन के लिए गूगल पे वाला स्टैंप लेकर के नहीं घूमते, बट वहां पे आपको क्या करना होगा, उन्हें कैश देना होगा। अब वो लोग जब कैश मांगेंगे तो वहां पे एसीबी आपके नोट्स पे केमिकल या फिर जो भी तरीका अपनाए, वो एसीबी का तरीका होगा, एंटी करप्शन ब्यूरो का। उसके बाद में उसे पकड़ लिया जाएगा रंगे हाथों। उसके बाद वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब होती है। सेक्शन 12 ये भी बोलता है कि ब्राइब देना भी एक ऑफेंस है, मगर आप बोलोगे कि यहाँ पे एसीबी ही ब्राइब दिलवा रहा है, क्या ये ऑफेंस नहीं है? तो नहीं, ये ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा जब एसीबी आपसे ये काम करवाएगा। अगर आप देखोगे तो आपके स्टेट के जो एसीबी होंगे उनका इवन व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहता है। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी उनको कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, ऑनलाइन आपको जो बोला कंप्लेंट वो कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, फिजिकली विजिट कर लो। अगर आपके पास कोई भी साधन नहीं है, फिजिकली विजिट कर लो, वहां पर से भी आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आप फिजिकली विजिट करके उनको सारी बातें बताते हो, किसी भी चीज का सॉल्यूशन जरूर बता सकता हूँ यहाँ पे, मगर एक्शन लेना आपका काम है। तो जरूर इस पे एक्शन लेना जब भी जरूरत पड़े, क्योंकि अब आपको ये भी पता चल गया आप ऑनलाइन कैसे एक्शन ले सकते हो। आप बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठे बैठे एक्शन ले सकते हो। अगर आपने एसीबी में कंप्लेन किया और आपको लग रहा है कि एसीबी भी उनके साथ में मिली हुई है, तो आप आरटीआई के थ्रू एसीबी से भी पूछ सकते हो कि मेरा जो कंप्लेंट था उसका स्टेटस क्या है, उसमें क्या प्रोग्रेस की गई है। तो होप आपको आज की लीगल नॉलेज से कुछ फायदा हुआ होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसे शेयर करना अगर आप चाहते हो कि ये इन्फॉर्मेशन सारे लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।